सुप्रभात सज्जनों, सांसदों और इस सत्र में उपस्थित सभी लोगों को जो टीडीएच सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। सांसद रेजिनाल्डो वेरास का धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को संभव बनाया। मेरा नाम यूरी माया है। मैं 2015 में स्थापित टीडीएच डेस्कम्प्लिकाडो संस्थान का संस्थापक हूं। मैं MIUVIM समावेशन के लिए आंदोलन के टीडीएच विशेषीकृत केंद्र का समन्वयक भी हूं। यह सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है, न केवल उन उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए जो हमने कानून 14 की स्वीकृति के साथ प्राप्त की है। 14/2021 का टीडीएच और डिस्लेक्सिया के लिए राष्ट्रीय कानून जो पूरे समुदाय के समर्थन और भागीदारी के साथ स्वीकृत हुआ, बल्कि यह भी सार्वजनिक करने के लिए कि टीडीएच को और अधिक दृश्यता और समर्थन की आवश्यकता है। अब 2023 में हम टीडीएच के लिए धुंधले समय का सामना कर रहे हैं, क्योंकि यह एक विकार है जिसे अभी भी ठीक से नहीं समझा गया है। कई न्यूरोटिपिकल लोग यानी सामान्य कुछ सामान्य लक्षणों को जोड़ते हैं, जैसे कि लगातार ध्यान न देना, किसी गतिविधि को शुरू करने और उसमें बने रहने में कठिनाई, भावनात्मक नियंत्रण की कमी और आवेगशीलता। ऐसे लक्षण जो किसी न किसी स्तर पर किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको यह विकार है। हालांकि टीडीएच में लक्षण स्थायी, निरंतर, दैनिक होते हैं किसी भी गतिविधि में। और इसके अलावा हमारे पास एक ऐसी मानसिकता होती है जो लत लगने के लिए अधिक प्रवृत्त होती है, जिसे नियंत्रित करना काफी कठिन होता है और जो निश्चित रूप से बचपन से ही व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगी। जीवन के अंत तक हमें यह भी याद रखना चाहिए कि टीडीएच में मस्तिष्क में न्यूरोकेमिकल और संरचनात्मक मुद्दे होते हैं। ऊपरी और निचले हिस्सों में कनेक्शनों की कमी होती है और कुछ क्षेत्र सक्रिय नहीं होते, भले ही दवा ली जा रही हो। और आप जिनके पास यह विकार है अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। जीवन एक अदृश्य पीड़ा बन जाता है जहां कोई नहीं समझता कि आपके साथ क्या हो रहा है, कोई मदद नहीं करता या सहानुभूति नहीं रखता, और आप जीवन से गुजरते रहते हैं। अन्य छात्रों की तुलना में साल दोहराने की 300% अधिक संभावना, स्कूल छोड़ने और बुरी संगत में पड़ने की 400% अधिक संभावना, मातहतला, और वयस्क अवस्था में अवसाद विकसित करने की 300% अधिक संभावना, हाशिए पर गिरने और आत्महत्या करने की संभावना जनसंख्या की तुलना में। 2018 में यूनाइटेड किंगडम में किए गए एक हालिया अध्ययन ने एक चिंताजनक तथ्य प्रस्तुत किया है। हम जानते हैं कि दुनिया भर में ADHD वाले लोगों की प्रचलन लगभग 5% है, लेकिन उस देश की जेल की आबादी में पाया गया कि 25% कैदियों में ADHD के लक्षण हैं। यह 5 गुना अधिक है। ऐसा अध्ययन यदि ब्राजील में किया जाए तो यह समान या इससे भी खराब आंकड़े ला सकता है, हमारी सबसे कमजोर आबादी की नाजुकता को देखते हुए। यह सब इस बात को अत्यावश्यक बनाता है कि हम 2 उपाय अपनाएं। पहला, समाज को अधिक जानकारी प्रदान करना, और दूसरा, ADHD वाले लोगों के लिए विशेष अधिकारों के लिए संघर्ष करना। समाज को जानकारी देने के संदर्भ में मैं इंटरनेट के प्रभावशाली लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना चाहता हूं, जो जिम्मेदारी से जानकारी, सांत्वना और इस बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि यह विकार क्या है और यह हमें कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि हम में से अधिकांश इसे अपनी त्वचा पर महसूस करते हैं। हर दिन हम लड़ने में सक्षम होते हैं और दूसरों को भी लड़ने का तरीका सिखाते हैं। मेरी बधाई। एनजीओ भी इस संघर्ष में सबसे आगे हैं, विशेष रूप से राजनीतिक कारण में, जहां से वे निर्णय आते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। विशेष कानूनों और पूरे देश में दवाओं तक मुफ्त पहुंच के सपने की बात करें तो मैं वर्षों से एनजीओ के साथ मिलकर सांसदों को सूचित करने और ADHD पर कानूनों की मंजूरी में तेजी लाने में मदद करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैं, मूव इन और विभिन्न समूह सांसद रुबेंस बुएनो और सीनेटर कन्फूसियो मोरा के साथ ADHD की रक्षा में मार्गदर्शन देने और मदद करने के लिए साथ थे। जब वे 2010 के पुराने PL 7/81 के रिपोर्टर थे, जो 2021 में कानून 14.54 बन जाएगा, ADHD और डिस्लेक्सिया के लिए पहला कानून। छात्र समुदाय के लिए समर्पित हमने तब भी संघर्ष किया जब 2019 में कुछ सांसदों ने पुराने PL को कांग्रेस से सीनेट में जाने में कठिनाई पैदा करने की कोशिश की। साथ ही हमने इस वर्ष के दौरान कई सांसदों से बातचीत की ताकि परियोजनाएं यथासंभव तेजी से आगे बढ़ सकें, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम 2021 के PL 2630 के लिए
अथक प्रयास कर रहे हैं, जो सांसद फाबियो अब्रू द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो टीडीएच वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाता है, जो बचपन से लेकर वयस्कता तक व्यापक अधिकार और समावेश लाता है, विशेष रूप से कार्यस्थल में, जो आमतौर पर टीडीएच वाले वयस्कों को दबाता है जिन्हें अनुकूलन में कई कठिनाइयां होती हैं। अन्य प्रगति के अलावा, जैसे कि टीडीएच वाले लोगों के लिए उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम की अवधि का विस्तार, यह सुझाव मैंने दिया क्योंकि मैंने यह सब खुद अनुभव किया है। वर्तमान में इस पीएल का समर्थन सांसद डिएगो गार्सिया कर रहे हैं। सभी की मदद से मुफ्त दवाएं भी आएंगी। हम अप्रैल 2022 में स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन और समावेशन विभाग की श्रीमती वाणिया कानुटो के साथ मिले थे ताकि सवाल कर सकें। सार्वजनिक नेटवर्क में टीडीएच के लिए दवाओं को नकारने के लिए लगातार प्रतिरोध और कॉनिटेक का औचित्य शर्मनाक था। प्रभावशीलता के बारे में कमजोर वैज्ञानिक प्रमाण, साथ ही उच्च लागत। मैं उपस्थित माननीय सांसदों से पूछता हूं, 1 महीने के लिए मेथिलफेनिडेट का एक डिब्बा, भले ही जेनरिक हो, अंतिम उपभोक्ता को 25 से 70 रियाल के बीच पड़ता है। न्यूनतम उपचार जो हमें बचपन से लेकर वयस्कता तक कम कष्टदायक जीवन जीने में मदद करता है, यदि इसे व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार थेरेपी और अन्य सेवाओं के साथ जोड़ा जाए। नगण्य निवेश जो टीडीएच की भयानक सांख्यिकी को कम कर सकता है। राज्य को एक फेल छात्र की कितनी लागत आती है? हाशिए पर पढ़े किशोर की कितनी लागत आती है? रासायनिक निर्भरता वाले व्यक्ति का उपचार और विशेष रूप से एक कैदी की दैनिक लागत कितनी होती है? यह केवल इन संख्याओं को कागज पर उतारने के बारे में नहीं है, यह जीवन की गुणवत्ता के अधिकार के बारे में है। एक स्थिर जीवन है जब टीडीएच को एक गंभीर विकार के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे ब्राजील में सम्मानित और प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। हम स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मुफ्त दवाओं के लिए लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन माननीय सांसदों, सीनेटरों और मंत्रियों से अनुरोध है, टीडीएच वाले लोगों को बचाने में मदद करें। हमारी आबादी पीड़ित हो रही है और सार्वजनिक शक्ति द्वारा अनदेखी और उपेक्षित की जा रही है। सांसद टोनिन्हो वांची द्वारा सौम्यतापूर्वक शुरू की गई न्यूरोडाइवर्सिटी संसदीय मोर्चा पर हस्ताक्षर करें। दिखाएं कि आप वास्तव में टीडीएच और न्यूरोडाइवर्सिटी के कारण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। न्यूरोडाइवर्सिटी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश मामलों में टीडीएच वाले लोग अन्य संबंधित विकार भी प्रदर्शित करते हैं, जो अक्सर सही ढंग से निदान नहीं किए जाते हैं। इसीलिए यह कारण टीडीएच इतना कलंकित है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और प्रत्येक के पास एक अनोखी पीड़ा है जो वह जीवन भर ढोता है। हाल ही में सूरजमुखी की डोरी का कानून पारित किया गया, जिसे एक तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सामाजिक परिस्थितियों में सहानुभूतिपूर्ण नजरिया। सूरजमुखी की डोरी के कानून ने ब्राजीलियाई समावेशन कानून एलबीआई को बदल दिया, जिसमें टीडीएच शामिल नहीं है। लेकिन उचित देखभाल के बिना यह प्रचारित किया गया कि टीडीएच को लाभ होगा, लेकिन कानून के शब्दों के अनुसार ऐसा नहीं है, जिससे हमारे समुदाय में निराशा और भ्रम उत्पन्न होता है। कई लोग टीडीएच वाले लोगों द्वारा डोरी के उपयोग की आलोचना करते हैं और मैं कहता हूं कि यह एक गलती है, क्योंकि दूसरों की पीड़ा को अपनी मापदंड से मापना उचित नहीं है। कितने लोग टीडीएच के साथ गंभीर संवेदी और संज्ञानात्मक विकारों से पीड़ित होते हैं, जो औसत से कहीं अधिक होते हैं। मैं डोरी का उपयोग करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन मुझे विश्वास है कि हर किसी के पास इसे करने की समझदारी और स्वतंत्रता है। और अंत में, हम वैश्विक आंदोलन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसे कई देशों में अपनाया गया है, टीडीएच को कानूनी विकलांगता बनाने के लिए, जो विभिन्न मानदंडों का पालन करता है, जिसमें मरीज के लक्षणों का स्तर और चिकित्सा रिपोर्ट में संबंधित विकार शामिल हैं, जिससे संतुलित और व्यक्तिगत उपायों को अपनाया जा सके। और भले ही WHO टीडीएच को जैविक विकलांगता के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है, कानूनी विकलांगता एक अलग अवधारणा है। कई लोग इस आंदोलन के पक्ष में हो सकते हैं, इस आंदोलन के पक्ष में नहीं हो सकते, लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हम मोविन के लोग एक व्यापक बहस के लिए लड़ेंगे, सार्वजनिक सुनवाई का आह्वान करेंगे, ताकि समाज, विशेषज्ञ, एनजीओ, माता पिता और टीडीएच वाले लोग इस विषय पर चर्चा कर सकें और एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। यह लोकतंत्र को मजबूत करता है, बिना एकल निर्णयों के या छोटे समूहों के लोगों के यह कहने के कि लाखों अन्य लोग क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आइए हम सभी मिलकर सामान्य मुद्दों के लिए एकजुट हों। टीडीएच वाले लोग, समूह और एनजीओ मतभेदों में एक दूसरे का सम्मान करते हुए और बहस के अधिकार की रक्षा करते हुए। अब समय आ गया है कि हम टीडीएच पर गंभीरता से चर्चा करें। बहुत धन्यवाद।